Hello, friend. Use Bluetooth or earphones. Also rotate your टू mobile मैथ phone. ओलिक चैनल। और आज का टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, क्योंकि जस्ट ऑर्डर एंड डिग्री पढ़ने के बाद हमें पता होना चाहिए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, एंड देन ओनली वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस ऑन डिफरेंशियल इक्वेशन, बिकॉज नंबर वन टॉपिक इज फर्स्ट ऑर्डर और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री ओनली। सो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों होता है? बिकॉज यू नो बाय द नेम इट्स linear. Let's understand this topic. So linear differential equations को हम short form में LDE भी लिख सकते हैं, but not use in the exams. Okay, so linear differential equations को linear differential equations ही लिखना, but अगर short में practice करें तो LDE भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब linear से आपको समझ में आता है कि linear में क्या आ रहा है, line आ रहा है, line is one only, right? तो इससे आप समझ सकते हो कि linear क्या होता है। linear differential equation में आपके पास one order and one degree होता है। तो यू कैन कनेक्ट द थिंग्स फ्रॉम हियर। LDE लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लाइन आ रहा है इसमें, लाइन लीनियर लाइन, ठीक है, लाइन से वन ऑर्डर एंड वन डिग्री आपको समझ में आ रहा है ना। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री आपको इससे पता होगा कि ऑर्डर एंड डिग्री तो आपने पहले इसके पहले वाली वीडियो में जस्ट पढ़ रखा है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर एंड डिग्री में किस चीज़ की बात कर रही हूँ। dy/dx यानी कि dy/dx कितने बार डिफ्रेंशिएट हुआ है? वन टाइम डिफ्रेंशिएट हुआ है, यही इसका हाईएस्ट ऑर्डर होना चाहिए, राइट। इसकी पावर क्या होनी चाहिए? वन ही होनी चाहिए, क्योंकि हम फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की बात कर रहे हैं। अगर आप फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्रीज की बात करते तो dy/dx ही होता, लेकिन उसकी पावर क्या हो जाती? 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे n तक हो सकती थी। लेट्स टॉक अबाउट एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है? dy/dx प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आपके पास जो एग्जाम्पल है, यहाँ पे dy/dx की डिग्री देखो। पहले नंबर क्या देखते? डिग्री या ऑर्डर? ऑर्डर देखते। तो ऑर्डर देखो, इसका ऑर्डर इज़ वन, क्योंकि वन टाइम डिफ्रेंशिएट किया है। अब इसकी डिग्री बताओ कितनी होगी? इसकी डिग्री इज़ ऑल्सो वन, क्योंकि पावर में वन ही है, ठीक है, कुछ नहीं, यानी कि वन ही है। अब यहाँ से आपको एक चीज़ पता चल जाएगी कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आएगी तो फिर आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे, आप इसे पढ़ ही नहीं पाओगे, राइट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि dy/dx लिखा है, dy/dx, यानी ऊपर क्या है? y है। y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे डिपेंड कर रहा है, राइट। क्यों डिपेंड कर रहा है? ऊपर है ना, एक ट्रिक से बताती हूँ, कोई ऐसा बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है ये। dy/dx यानी कि y की वैल्यू डिपेंड करिए x के ऊपर। अगर हम नीचे से dx हटा दें तो dy तो गिर जाएगा ना। इस ट्रिक से आप याद कर लो कि ऊपर वाला जो है वो डिपेंडेंट रहेगा नीचे वाले के, और नीचे वाला क्या होगा? इंडिपेंडेंट हो जाएगा, राइट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि y यहाँ पे क्यों डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट क्यों है। और सही लॉजिक लगाकर अगर हम समझते हैं, तो हमारा तुक्के वाला, टिप्स ट्रिक्स वाला, ये वाला लॉजिक था, लेकिन अगर हम सही लॉजिक लगाते हैं तो आप जो y का फंक्शन है उसको किसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हो? आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, राइट। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि y डिपेंडेंट है x के, ठीक है, एंड x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आई होप आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब हम यहाँ देख लेते हैं कि y अगर मल्टीप्लाई है dy/dx से, तो क्या ये लीनियर होगा? बताइए जल्दी से, क्या ये लीनियर होगा? y को मल्टीप्लाई कर दिया dy/dx से, नहीं होगा लीनियर, क्योंकि y की पावर देखो ना कितनी हो जाएगी। एक यहाँ पे y है और एक dy/dx में y है, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना। हमें तो यहाँ पे 1 ही चाहिए सिर्फ, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? नॉन लीनियर हो जाएगा। लेट अस सी द अनदर वन, dy/dx प्लस y² इक्वल टू 0। यहाँ पे भी y का कितना पावर हो गया? 2 हो गया, इसीलिए इसको भी कंसिडर नहीं करेंगे, दैट इज ऑल्सो नॉन लीनियर। वेरी गुड। अभी नेक्स्ट वन देखते हैं, dy/dx प्लस xy। yes, it can be considered into a linear form. Why? Because y has only one degree and dy/dx has also one order. So this is a linear differential equation. Let's understand the definition. What is linear differential equation? A differential equation is linear if डिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे y मत देखना, क्योंकि केस अगर आपका dy/dx वाला होगा तभी y डिपेंडेंट होगा, और अगर केस आपका dx/dy वाला होगा तब x डिपेंडेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये डेफिनेशन किस केस के अकॉर्डिंग है? dy/dx के केस के अकॉर्डिंग है, तब आप y देखना, ठीक है। तो अब आपकी जो डेफिनेशन है वो क्या है? अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर इफ डिपेंडेंट वेरिएबल
एंड इट्स डेरिवेटिव, यानी कि लीनियर कब होगी, जब उसका डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, याद आ रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अकर्स इन फर्स्ट डिग्री, यानी कि सिर्फ फर्स्ट डिग्री में ही आते हैं, y और उसका डेरिवेटिव यानी डी वाई बाई डी एक्स ओनली फर्स्ट डिग्री में आते हैं, तभी आप इसको लीनियर बोलते हो। और एक और चीज़ याद रखनी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन ऐसा नहीं है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कितनी भी डिग्री हो सकती है, ठीक है, नो रेस्ट्रिक्शन ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल अकरेंस। फॉर एग्जाम्पल देखने के पहले एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट देख लीजिए, y एंड इट्स डेरिवेटिव, y और उसका डेरिवेटिव के कैसे कोफिशिएंट्स होंगे, उसके कोफिशिएंट्स या तो कांस्टेंट होंगे या तो फंक्शन ऑफ x होंगे, क्योंकि अगर उसके कोफिशिएंट y ही हो गया तो y स्क्वायर हो जाएगा, अगर डेरिवेटिव हो गया तो पावर अगेन 2 हो जाएगी, तो इसकी पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। इसीलिए हमने इसको इस लाइन को ऐड किया है कि इसके कोफिशिएंट्स जो हैं या तो कांस्टेंट हो और या तो फंक्शन ऑफ x हो। फॉर एग्जाम्पल डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, पी और क्यू क्या होंगे, फंक्शन ऑफ एक्स होंगे या तो कांस्टेंट होंगे। दिस इज द एग्जांपल ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन, और इसके एग्जांपल्स के थ्रू आप अच्छे से समझ लेंगे। बट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अभी ख़त्म नहीं होता है। क्यों नहीं ख़त्म होता है, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस में 2 केसेस अराइज होते हैं। नंबर 1 डी वाई बाई डी एक्स वाला केस, जब आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, और दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस होगा डी एक्स अपॉन डी वाई वाला, और डी एक्स अपॉन डी वाई जब होगा तो प्लस पी क्या होगा, एक्स के साथ होगा इक्वल्स टू क्यू। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे। अभी आप ये डेफिनेशन रट लो पहले, तो मेरे मोबाइल में भी स्टोरेज कम होता है तो मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना सकती। लास्ट वीडियो आधे घंटे की होगी थी और मुझे कितनी दिक्कत हुई थी आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। ठीक है, अभी डेफिनेशन याद करो, आज की वीडियो में इसकी डेफिनेशन याद करो, बल्कि आज की वीडियो में 1-2 वीडियो और मैं अपलोड कर ही दूंगी अगर मुझे टाइम मिलता है तो। बट अभी स्टिल आप डेफिनेशन याद करो और जितना मैंने बताया उसको माइंड में ले लो, क्योंकि ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है। अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसकी नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उसमें हम दोनों केसेस समझेंगे, दोनों केसेस का इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ हम जनरल सॉल्यूशन भी याद कर लेंगे। उसके बाद हम एक क्वेश्चन भी कर लेंगे। ठीक है, ओके डन। अभी आप डेफिनेशंस याद कर लीजिए जब तक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, और जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं उनको माइंड में बैठा लीजिए। ठीक है, वेट फॉर द नेक्स्ट वन वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर टू योर फ्रेंड्स हु आर स्टडिंग M2 राइट नाउ। ओके, बाय बाय। Thanks for watching. Don't forget to subscribe the channel.